नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। अभी आज के वीडियो में हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी में कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्या इंट्राडे मिले या थोड़ी बहुत स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, ये हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम लोग आप लोग यहाँ पे जो स्क्रीन पे चार्ट देख रहे हो ना, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी में पोजिशनल व्यू बनाना है, मतलब आप थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का व्यू बनाना चाहते हो, अगर मैं स्पेसिफाई करूं टाइम फ्रेम को, तो आपका व्यू 1 महीना या 2 महीने से ज़्यादा बड़ा बनाना है आपको, तो फिर आप लोगों को वीकली टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों को बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू बनाना है कि भाई ओवरऑल बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है जिसमें 6 महीना 7 महीने का व्यू बनता है, तो फिर आप वीकली मंथली का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बट अगर आप लोगों को इंट्राडे ट्रेड प्लान करना है या फिर आप लोगों को स्विंग ट्रेड करना है 2-3 दिन के लिए, तो आप लोगों को डेली और आर्ली टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन यूज़ करना चाहिए। ये जनरली ज़्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा, बिकॉज जितना शॉर्टर आपका टाइम फ्रेम है ट्रेड लेने का और आप उतना छोटा टाइम फ्रेम देखोगे तो आपका एनालिसिस भी बराबर होगा। और बैंक निफ्टी में क्या होता है ना, जनरली बैंक निफ्टी में मूव आता है तो 500-600 पॉइंट का मूव आ जाता है। तो अगर आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में वो चीज़ को देखने की कोशिश कर रहे हो, तो जब तक शायद आपका ट्रेड एक्टिवेट हो, यहाँ पे बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का मूव दे भी दे। तो अभी पहले हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद निफ्टी में देखेंगे और दोनों इंडेक्स का एनालिसिस करके हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या हमें अभी कोई नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या आज मार्केट में कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी कौन से लेवल के ऊपर जाएगा, जो भी है वो हम लोग आज चेक करेंगे। तो अभी आप लोग है ना डेली टाइम फ्रेम का बैंक निफ्टी का चार्ट देख रहे हो और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग एक इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं डेली और आर्ली टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन यूज़ करूंगा। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रिसेंटली बैंक निफ्टी का हाई यहाँ पे था और अगर हम लोग हाई से अभी तक की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 4.5% मतलब ऑलमोस्ट 5% करेक्ट हो चुकी है। और अगर मैं ये इंडेक्स को थोड़ा और जूम करता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम हाइड कर देता हूँ, बिकॉज आप लोग अभी जो देख रहे हो ना, ये स्पॉट बैंक निफ्टी का चार्ट है और हम लोग निफ्टी भी स्पॉट का चार्ट देखेंगे, तो वहाँ पे वॉल्यूम का कोई इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है। अभी देखो, आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि एक फॉल होने के बाद अभी बैंक निफ्टी है ना एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। एक ये अपसाइड का एक ट्रेंड लाइन बन सकता है और डाउन साइड का ये एक ट्रेंड लाइन बन सकता है। और आप लोग अभी यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि बैंक निफ्टी अपने डाउन साइड के ट्रेंड लाइन में, मतलब जिसे हम लोग एक सपोर्ट तरीके से मान सकते हैं, आज मतलब जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 19 मार्च को ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास, आप लोग ये कल देखोगे 20 तारीख को मॉर्निंग में, तो ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। अभी हमने एक डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने एक बैंक निफ्टी का एनालिसिस करके ये चीज़ तो समझ लिया कि बैंक निफ्टी अभी एक मेजर जो हम लोग ये ट्रेंड लाइन बोल रहे हैं वो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के पास ट्रेंड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली वीक हो जाएगा। बट अगर मुझे बैंक निफ्टी में कोई भी पॉजिटिविटी आती है और मुझे इसमें एक इंट्राडे ट्रेड या 1-2 दिन का स्विंग ट्रेड प्लान करना है, तो मैं क्या करूँगा ना, एक छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आ जाऊँगा और वो मेरा टाइम फ्रेम है आर्ली टाइम फ्रेम। अभी आप आर्ली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक बहुत ही चीज़ सिंपली दे सकते हो, मतलब मैं आप लोगों को एक आध चीज़ बता देता हूँ, आप इस मेरी मेथड के अंदर आप बहुत सारी चीज़ें ऐड भी कर सकते हो। मैं जनरली है ना डाउ थियरी को ज़्यादा मानता हूँ, मतलब जो होता है ना हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, वैसे ही अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये डाउन ट्रेंड है। एक हाई बना था, उसके बाद एक लोअर लो बना था, फिर एक लोअर हाई, फिर वापस से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। और अभी आप यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी है ना ये एरिया के पास आके एक सपोर्ट ले रही है, नया लोअर लो नहीं बन रहा है। तो अभी यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान क्या होगा, देखो अगर आप लोगों को प्रॉपर डाउ थियरी समझ में नहीं आता है, आप प्रॉपर हायर हाई हायर लो कैंडल स्टिक में नहीं निकाल सकते ना, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कैंडल स्टिक को लाइन चार्ट में शिफ्ट कर सकते हो। और आप लोगों को क्या करना है, सिंपल जो हाई एरियाज होता है ना उसको मार्क करना है। तो अभी मैं जो हाई एरिया है उसको मार्क कर देता हूँ। ये मेरे लिए क्या चीज़ का काम आएगा, ये मुझे ये बताएगा कि भाई जब भी बैंक निफ्टी ये एरिया को ब्रेक करेगी, यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल का मूव आ सकता है। तो अभी आप यहाँ पे एक देख दो, पहले इसने हाई यहाँ पे मारा, फिर यहाँ पे मारा, फिर ये है, फिर ये हाई है, ये हाई को भी हम लोग हाई मान सकते हैं। और रीसेंट का जो एकदम इम्पॉर्टेंट लेवल है वो ये हाई है। तो अगर बैंक निफ्टी ये एरिया को ब्रेक करती है, अभी मैं यहाँ पे एक लाइन बना देता हूँ,
अगर बैंक निफ्टी ये एरिया को ब्रेक करता है, अभी ये क्या है 46,622, हम लोग राउंड फिगर कर लेते हैं 46,625। अगर बैंक निफ्टी आज मतलब आज जैसे मार्केट खुलेगा और बैंक निफ्टी समझो यहाँ पे ऊपर आने के बाद ये एरिया को ब्रेक करता है, तो हम लोगों को एक चीज़ बहुत ही क्लियर पता चल जाएगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे कौन से दिन से 6 मार्च से लेके 19 मार्च तक का या 20 मार्च तक का जो भी बैंक निफ्टी में एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड चल रहा था, वो डाउन ट्रेंड खत्म हो गया है। अभी उसके बाद आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, उसका प्रीवियस हायर लो, यहाँ पे भी ये है, उसके बाद ये है, पर इतने बड़े टारगेट्स हम लोगों को ये नहीं करने चाहिए। तो अभी मेरा सिंपल प्लान है कि भाई जैसे बैंक निफ्टी ये एरिया को ब्रेक करेगा 46,622, हम लोग एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। और अगर बैंक निफ्टी ने आज के दिन में ये लो ब्रेक कर दिया, मैं वापस से कैंडलस्टिक पे आ जाता हूँ, जो बेसिकली ये कैंडल का हमारा 18 मार्च का लो है 46,022, और अगर हम लोग थोड़ा और स्पेसिफाई हो जाए 46,200 से लेके 46,020 लेवल, ये एक बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो अगर ये कैंडल मतलब ये रेंज मेरे लिए आज मतलब 20 तारीख के लिए मेरे लिए ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अभी अगर आप लोगों को स्टॉप लॉस प्लान करना है ना, तो समझो जैसे यहाँ पे अपसाइड में बैंक निफ्टी ब्रेक करता है 46,022, तो आप सेम कैंडल के लो को भी स्टॉप लॉस रख सकते हो, या ब्रेकआउट करने के बाद जो रीसेंट स्विंग लो है आप उसको भी स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो ये मेरा बैंक निफ्टी में एक प्लानिंग है ट्रेड करने के लिए। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट होता है, तो जैसे अगर समझो 46,625 के ऊपर ब्रेक होता है, तो मैं शायद 46,700 का कॉल ले लूँ। और मेरे ख्याल से आप जिस दिन ये वीडियो देख रहे हो 20 मार्च को, उस दिन शायद एक्सपायरी भी है, आई डोंट नो एक्सपायरी है या नहीं है, बट अगर होगा तो ठीक है। बट मैं अगर समझो आज ही एक्सपायरी है, तो मैं आज का ऑप्शन नहीं लूँगा, मैं नेक्स्ट वीक का या फिर मंथली ऑप्शन लूँगा, बिकॉज वहाँ पे हमारे पास टाइम ज़्यादा है। समझो आपका व्यू राइट है, पर एक्सपायरी डे पे ही आपने लिया है, तो आपका पूरा जो प्रीमियम है वो ज़ीरो भी हो सकता है। तो आप वो चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें। अगर जिस दिन एक्सपायरी है आप उस दिन सेम दिन का ही स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, तो आपकी ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अभी हम लोग अगर निफ्टी में बात करें ना, तो निफ्टी का ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि रिसेंटली एक अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओगे, तो निफ्टी ने अपने एक अच्छे खासे ट्रेंड को मतलब जो जनवरी मंथ से चल रहा था, वो ट्रेंड को निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था। और ये डे कौन सा था, 13 मार्च के दिन जो ये बड़ी सेलिंग आई थी, उस दिन के दिन। तो अभी अगर निफ्टी में कुछ अच्छा होना है, तो अगर हम लोग पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें, तो अगर निफ्टी 22,120 लेवल ब्रेक करेगी ना, उसी के बाद मैं ये मान सकता हूँ कि निफ्टी में कुछ अच्छा हो सकता है। और अगर आप आर्ली टाइम फ्रेम को देखोगे, तो यहाँ पे भी वही आ रहा है। देखो ये जो हमने लेवल मार्क किया, वही कैंडल हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये एरिया ब्रेक होता है, तो हम लोग निफ्टी में एक अपसाइड मोमेंटम देख सकते हैं। उसके पहले हम लोग निफ्टी में कोई ख़ास अच्छी मोमेंटम देख नहीं ही सकते हैं। तो ये आप चीज़ ध्यान में रखिए। कंपेयर टू बैंक निफ्टी में ज़्यादा ही आप लोगों को बोलूँगा कि निफ्टी मुझे ज़्यादा वीक लग रहा है, क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर दिया है। और निफ्टी के अगर हम लोग एक टारगेट की बात करेंगे कि अगर ये डाउन साइड जाएगा, तो इसका एक नियरेस्ट टारगेट 21,540 भी बनता है। तो येस, अगर निफ्टी 22,120 के ऊपर जाता है, तो हमारे लिए निफ्टी एक अच्छा साइन हो जाएगा। आप निफ्टी को बाय कर सकते हो, वो जो कैंडल ब्रेक करेगा वो कैंडल के लो के स्टॉप लॉस से। और अगर निफ्टी नीचे 21,500 के आसपास आता है, तो यहाँ पे अगर हम लोगों को पॉजिटिव रिजेक्शन मिलेगा, तो भी हम लोग देख सकते हैं बाय करने के लिए। वैसे निफ्टी में आप ये भी कर सकते हो, समझो मार्केट ऊपर आता है यहाँ पे, तो आप एक छोटे स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने के लिए भी देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से वो जब यहाँ पे आएगा तभी हमें देखना चाहिए, बिकॉज जनरली क्या होता है ना, कैंडल कभी कभी इतना फास्ट ऊपर जाता है कि मार्केट हम लोगों को स्टॉप लॉस हिट करा सकता है। तो आप वहाँ पे अपना ट्रेड डबल भी कर सकते हो, मतलब आपका स्टॉप लॉस जैसे हिट हुआ वैसे आप बाय भी कर सकते हो। तो बस ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर ट्रेडिंग का प्लान है। मैं आप लोगों को फ्रेंकली बोलूँ ना, तो निफ्टी में तो कोई मुझे ज़्यादा अच्छा चांस नहीं दिख रहा है, बट येस बैंक निफ्टी में अगर आप ये आर्ली कैंडल देख रहे हो, उस हिसाब से मेरा ये प्लानिंग बहुत अच्छा बैठ रहा है। पर जब भी ये एक्टिवेट होगा तभी ही मैं ट्रेड करूँगा, उसके पहले मैं इसको ऐसे नहीं सोचूंगा कि अरे ये तो अभी वहाँ पे बन रहा है ना, मैं एक काम करता हूँ एडवांस में कॉल या फ्यूचर ले लेता हूँ, ये तो होगा ही, वैसा नहीं करना है। अभी जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 46,333 है, ये स्पॉट बैंक निफ्टी है, और हमारा लेवल है 46,625।
तो ऑब्वियसली थोड़ा ऊपर आएगा, महंगा होगा तभी बाय करेंगे। बट महंगा होने का मतलब ये नहीं कि वो महंगा हो रहा है, महंगा होने का मतलब ये है कि आप लोगों को ट्रेड कंफर्म होगा तभी आपको बाय करना है। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हमारा पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हो। और वैसे मैं आप लोगों के साथ पहले कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऐसे लेवल शेयर नहीं करता था। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं आप लोगों के साथ ऐसे लेवल शेयर करता रहूं तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्यूचर में भी आप लोगों के साथ करते रहूँगा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।